ऑल राइट, तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका जो कलर है ये चेंज करते हैं। हमने फुटर का कलर चेंज किया, ठीक है, सेक्शन को आगे पीछे किया, ऊपर भी आप देख रहे हो यहाँ पे तो वो सेक्शन आ नहीं रहा है, बट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। डेमो अबाउट हाइफन डेमो, ये मैंने किया था, और ये वाला आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये भी हमारा जो कलर है वो चेंज हो गया है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मेरा जो ये पेज है, आप देख रहे हो मेरा ये पेज अबाउट डेमो, ये पेज यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब मुझे ऐसे ऊपर रेंडमली लिखना पड़ रहा था, अगर वो पेज मुझे यहाँ लाना है तो वो मैं कैसे लाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैकएंड में। मैं जा रहा हूँ बैकएंड में, ये मैं बैकएंड में आ गया। बैकएंड में ये जो मेन्यू होता है इसको हम बैकएंड में बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन्यू है और मेन्यू के अंदर ये आइटम है। आइटम मतलब कौन कौन से आइटम में, हमारा होम है, अबाउट है, सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट है, इनको हम कहते हैं आइटम्स। और ये जो एक आइटम्स है, इस आइटम को एक ग्रुप के अंदर रखा गया है, उस ग्रुप को हम कहते हैं मेन्यू। आपने नॉर्मली भी देखा होगा, कैटेगरी बनाते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी होटल में जाएंगे, तो वहाँ पे जो आपको मेन्यू मिलता है तो सबसे ऊपर एक नाम लिखा होता है, चाइनीज़, इंडियन, साउथ इंडियन, इस तरीके से लिखा होता है। उसके अंदर फिर उसी उसी चीज़ के बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो वैसे ही ये आइटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसका नाम बस नज़र नहीं आ रहा है जो मेन्यू का नाम होता है, ठीक है। तो मेन्यू का नाम आपको बैकएंड में दिखता है, कहाँ पे, यहाँ पे आएंगे बैकएंड में। बैकएंड में आने के जाएंगे आप अपीयरेंस में, अपीयरेंस के अंदर आपको देखो यहाँ दिख रहा है मेन्यूज़, मेन्यूज़ में देंगे। अब जैसे मैंने मेन्यूज़ में क्लिक किया, यू सी, ये देखो यही वाला सेक्शन था ना। अब इस मेन्यू का देखो नाम क्या है, मेन मेन्यू। इस मेन्यू का नाम ये है मेन मेन्यू, और इसके अंदर जो आइटम है वो ये है, होम, अबाउट, सर्विस एंड कॉन्टैक्ट। ये 4 चीज़ें हैं जो पहले से एक बना हुआ है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। क्योंकि जब हमने ये डेमो टेम्पलेट यूज़ किया तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट हमको एक क्या कर दिया, मेन्यू बनाकर दे दिया था। हम अपने हिसाब से एक नया मेन्यू बना सकते हैं, बट फॉर नाउ लेट्स यूज़ दिस ओनली, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि इस मेन्यू का नाम क्या है, मेन मेन्यू, राइट। अब इस मेन्यू में हमें ये 4 चीज़ें हैं, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, इस तरीके से दिख रहा है। अब इसी की में मैं वो 5वां पेज ऐड करना चाहता हूँ, जो मैंने बोला आपको, वो पेज का नाम था अबाउट डेमो। उसको ऐड करते हैं। वो कैसे करेंगे, आप बैकएंड में आए, इसी सेक्शन में यहाँ देखो आपको दिखेगा डेमो अबाउट, ये पेजेस के अंदर देखो 3-4 ऑप्शन होते हैं, पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक एंड कैटेगरी। आप अभी क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, पेज, क्योंकि हमने एक पेज बनाया था जो था डेमो के नाम से, इसलिए मैं पेज वाले सेक्शन में ढूंढूंगा उसे। तो यहाँ आपको दिख रहा है अबाउट डेमो, ये पेज यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। इस पर मैं करूँगा टिक, ये टिक करके यहाँ करूँगा ऐड टू मेन्यू। जैसे इसमें क्लिक करूँगा देखो ये पेज ऐड हो गया। अब इस पेज को अगर मैं अबाउट के बाद रखना चाहता हूँ, चलो यहीं पे रखते हैं इसको फॉर नाउ। अब मैं इसको करता हूँ सेव, मैंने यहाँ सेव किया। जैसे मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, ये यहाँ पे सेव हो गया। वापस आते हैं, यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे दिखाई देगा कॉन्टैक्ट के बाद। इसको रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू सी दैट वी हैव दैट पेज अबाउट डेमो, ऑलराइट। तो ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि अबाउट डेमो अबाउट के बाद आ जाए, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए अगेन यू विल हैव टू गो टू योर अपीयरेंस सेक्शन, यहाँ पे वापस आएंगे और इसको यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग। तो मुझे किसके बाद रखना था, अबाउट के बाद रखना, तो मैं अबाउट के बाद इसको ऐसे रख देता हूँ, अबाउट के बाद। अब इसको करते हैं सेव। अब इसको दोबारा सेव करेंगे, वापस आएंगे और इसको यहाँ से एक बार रिफ्रेश करेंगे। ना यू सी अबाउट के बाद हमारा अबाउट डेमो आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा मान के चलो कि भाई मुझे अबाउट और जो अबाउट डेमो है, ठीक है, इन दोनों को सर्विसेज के ड्रॉप डाउन में लेकर आना है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं सर्विस के ऊपर होवर करूं, उसके ड्रॉप डाउन में ये दोनों दिखाई दे। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अगेन आपको वापस जाना पड़ेगा, नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमें क्या करना था, सर्विसेज के ड्रॉप डाउन में रखना था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे, अबाउट को ऐसे ड्रैग करेंगे और देखो आप देख रहे हो यहाँ पे एक शेड बनता है बॉक्स का। तो आपको ना इसको थोड़ा खिसका के यहाँ पे साइड में ऐसे करके फिर रखना है। अब देखो ये इसके बराबर में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा अंदर की तरफ आ गया। ऐसे ही हम इसको भी लेकर आएंगे और इसको भी ऐसे रख देंगे। तो सर्विसेज के अंदर ये दोनों आ गए, सर्विसेज के अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर रखा, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे यहाँ से सेव।
इसको सेव कर रहा हूँ, ये मेरा सेव हो गया। वापस आते हैं, देखो अभी फिलहाल ऐसे दिख रहा है, अभी सर्विसेज के ड्रॉप डाउन में आपको दिखाई देगा। लेट्स डू रिफ्रेश। नाउ यू सी सर्विसेज के ड्रॉप डाउन में अबाउट डेमो एंड अबाउट। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, तो देखो इस तरीके से होता है। अब वापस आते हैं, मान के चलो कि अब मुझे क्या है, अब ये जो अबाउट डेमो है या अबाउट है, अगर आप इनका नेम वगैरह चेंज करना चाहते हो ना, तो वो चीज़ें पॉसिबल है, बट उनको करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इनके नेम को बाद में चेंज करेंगे, बट यस आपको यहाँ तक ये चीज़ें पता लग गई होंगी कि किस तरीके से हम ड्रॉप डाउन में ला सकते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था एक मेन्यू। नाउ लेट्स गो एंड क्रिएट अनदर मेन्यू। ठीक है, मुझे एक और मेन्यू क्रिएट करना है। ये एक मेन्यू बन गया मेरा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और मेन्यू हो, दूसरा मेन्यू जिसके अंदर अलग अलग आइटम्स हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं जाता हूँ और मैं एक मेन्यू जो बनाना चाहता हूँ उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि उसमें सिर्फ ना एक ही जो है वो पेज हो। ठीक है, एक ही पेज हो एंड दैट इज सर्विसेज वाला पेज। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो अगेन मैं यहाँ देखो ऊपर आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू मेन्यू का ऑप्शन, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको देखो यहाँ पूछ रहा है नेम योर मेन्यू, मेन्यू का नाम देना है। क्या नाम देना चाहते हो? मैं जो मेन्यू का नाम देना चाहता हूँ सर्विसेज के नाम से मैं एक मेन्यू का ये मैं दे देता हूँ काम करके सर्विसेज मेन्यू। मैं एक सर्विसेज मेन्यू के नाम से एक मेन्यू देना चाहता हूँ, ये मैं दे दिया। अब मैं करता हूँ इसको क्रिएट। अब जैसे मैं क्रिएट करूँगा मेरा जो सर्विसेज का मेन्यू है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर आइटम नहीं है कोई भी, मुझे आइटम ऐड करने पड़ेंगे। मैं आइटम कौन सा ऐड करूँगा? सर्विसेज वाला, क्योंकि मैं सर्विस वाला बात कर रहा था। सो आई क्लिक ऑन सर्विस एंड देन सैम्पल पेज, मान के चलो ये 2 रखना है, एंड आई ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करूँगा। देखो ये 2 पेज मेरे ऐड हो गए। सर्विसेज मेन्यू जो मेरा एक मेन्यू मैंने नया बनाया उसके अंदर ऐड किया। अब इसको करता हूँ मैं सेव। मैंने सेव तो कर दिया, लेकिन इफ़ यू कम एंड रिफ्रेश ओवर हियर आपको ये यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, आपको पुराना वाला ही दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि आपको नया वाला दिखाई दे तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स करने पड़ेंगे, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और उस चेंज को करने के लिए आपको कस्टमाइज में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कस्टमाइज में जाएंगे तो आपको वो सेक्शन दिखाई देगा। सपोज करो मुझे वो चेंज करना है, तो अगेन आई विल गो क्लिक ऑन कस्टमाइज। मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया क्योंकि मुझे हेडर में वो चेंजेस लाने हैं। ओके, नाउ इट इज़ लोडेड। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा था कि मुझे इसके अंदर चेंज करना है, ये मेन्यू चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे अगेन आई विल गो क्लिक ऑन मेन्यू। जैसे मैं मेन्यू में क्लिक करूँगा आप देख रहे हो ये मेरा मेन्यू ओपन हो गया, प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब अगर मैं प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे ना ऑप्शन आएगा कन्फिगर मेन्यू फ्रॉम हियर, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका मेन्यू आ गया। प्राइमरी मेन्यू मतलब ये एक प्राइमरी मेन्यू है, और इसमें सेट क्या है प्राइमरी मेन्यू में? फिलहाल आप देखोगे तो मेन मेन्यू सिलेक्ट है, लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे जो मैंने अभी मेन्यू बनाया सर्विसेज मेन्यू के नाम से इसको लगाना है। तो मैं सर्विसेज मेन्यू में क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं सर्विसेज मेन्यू में क्लिक करूँगा आप देखो मेरा यहाँ पे सर्विस और सैम्पल पेज का मेन्यू बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने यही ऐड किया था बैकेंड में। देखो ये 2 ही आइटम ऐड किए थे, तो इसीलिए ये 2 आइटम ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसका दोबारा मैं इसको पब्लिश करूँगा। अब आके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यू विल सी चेंज। ठीक है, अब देखो इस तरीके से हमारा 2 ही सेक्शन क्या हो गए, अब विजिबल हो रहे हैं। ऑलराइट, तो ये तरीका है आपके मेन्यू को क्रिएट करने का। ठीक है, ऐसे आप एक जो मेन्यू है वो क्रिएट करते हो और उसमें पेजेस ऐड करते हो अगर आपको पेजेस ऐड करने हैं। ऐसे ही अगर आप पोस्ट बनाते हो, अगर मान के चलो आपने पोस्ट में जाके बहुत सारे पोस्ट बनाए हैं, तो ब्लॉग पोस्टिंग के लिए पोस्ट बनाए हैं, तो उन पोस्ट को ऐड करना तो आपको पोस्ट वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। यहीं आपको सारे पोस्ट नज़र आएंगे। फिलहाल कोई पोस्ट नहीं है, हेलो वर्ल्ड करके एक डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है इसलिए वही दिखा दे रहा है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे दिखाई देता। इसके अलावा कैटेगरीज, अगर आप बहुत सारे कैटेगरीज बनाते हो, पोस्ट के अंदर कैटेगरीज भी बनते हैं, तो अगर आप वो कैटेगरीज मेंशन करना चाहते हैं अपने
यहाँ पे आइटम में, तो आप वो कैटेगरीज को भी ऐड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अनकैटेगराइज वाला कैटेगरी पहले से बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा है, तो इसको हम नहीं ले रहे, तो आप ये ऐड कर सकते थे। ऐसे ही आपका कस्टम लिंक होता है। कस्टम लिंक में आप अपने आप से कोई नया लिंक बनाते हो और उसको डालते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको कस्टम लिंक का बता देता हूँ। जैसे मान के चलो URL मेरा कोई है नहीं इस पर्टिकुलर लिंक का, या मान के चलो कोई URL है नहीं है, तो क्या करूँगा, हैशटैग डालूंगा और इसके नीचे जो भी मैं पेज का नाम रखना, मतलब एक मेन्यू का नाम रखना चाहता हूँ वो डाल दूंगा। और मेन्यू का नाम क्या होता है, मेन्यू मतलब ये वाला जो ये आइटम है ना, इनका क्या नाम है, सर्विसेज है, सैम्पल पेज है। अब मैं यहाँ पे कुछ और नाम रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ कि ओनली, मैं यहाँ पे सिर्फ डेमो नाम रखना चाहता हूँ एक, चलो ये रख दिया मैंने डेमो, और इसको ऐड टू मेन्यू करता हूँ, तो देखो इसी नाम से ऐड हो गया। और यहाँ मैं इसको करता हूँ सेव, ठीक है। मैं वापस आता हूँ, यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो डेमो वाला सेक्शन भी आ जाएगा। यहाँ पे ये सारे सेक्शंस आ गए। यहाँ पे तो हमने डेमो ही किया था ऐड मेन, अच्छा ओके, दिस इज सर्विसेज मेन्यू, ये सेक्शन है। लेट्स रिफ्रेश, सारे सेक्शंस कैसे आ गए, अबाउट डेमो, कॉन्टैक्ट, होम, सैम्पल, सर्विसेज। एक बार कस्टमाइज में चलते हैं, क्योंकि हमने देखो सेक्शन तो एक ही सिलेक्ट किया था, अब एक सेक्शन किया है तो वही सेक्शन आना चाहिए, सारे सेक्शन आने का कोई मतलब बनता नहीं है। सर्विसेज, एक बार हम इसको देख लेते हैं दूसरे वाले मेन्यू में, मेन मेन्यू पे ये क्या, यहाँ पे सर्विसेज मेन्यू है। वापस चलते हैं, रिफ्रेश, लेट्स गो टू कस्टमाइज दिस सेक्शन, मेन मेन्यू, पब्लिश। एक बार हम मेन मेन्यू को सेट करके दोबारा एक बार देखते हैं इसको कि ये ऐसे चेंज क्यों आया इसमें। अच्छा, मेन मेन्यू में तो यही दिखा रहा है हमको ये, ठीक है। एक बार दोबारा हम इसको, हाँ, एक बार इसको हम दोबारा सर्विस वाला रखते हैं, जो हमने नया मेन्यू बनाया ना वो वाला। इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, अब देखो आ गया, है ना। कुछ ग्लिच है, मुझे लग रहा है कुछ ग्लिच हुआ है जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा था, बट नाउ इट इज़ विजिबल। अब यहाँ देखो हमने जो मेन्यू में सिलेक्ट किया वो 3 सेक्शन किया है, सर्विसेज, सैम्पल एंड डेमो। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, सर्विसेज, सैम्पल एंड डेमो। आप अगर डेमो पे जाओगे ना, उस पर क्लिक करोगे तो ये क्लिक नहीं होगा, सैम्पल क्लिक हो जाएगा, सर्विसेज क्लिक हो जाएगा, बट ये डेमो क्लिक नहीं हो रहा है। जैसे मैं सैम्पल पे जा रहा हूँ, देखो सैम्पल, हाँ जी, डेमो पे लिंक नहीं लगा हुआ है, एग्जैक्टली होगा या फिर, हाँ, क्योंकि लिंक नहीं डाला है। और लिंक हमने क्या डाला था इसके जगह, सिर्फ हमने हैशटैग डाला था। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर डेमो वाले पे जाओगे तो देखो यहाँ पे URL में क्या है, URL में हैशटैग है। अगर मैं यहाँ पे URL में अपना वेबसाइट डाल दूँ, मान के चलो कि मैं उसी वेबसाइट का कोई दूसरे पेज का लिंक डाल देता हूँ, जैसे कि कॉन्टैक्ट वाला डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई URL कॉपी करना पड़ेगा। जैसे मैं कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है इसको ओपन कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट वाला पेज मान के चलो इसी का ही डालना चाहता हूँ मैं, यहाँ आऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा ऐसे, ठीक है। आप चाहे तो किसी और के वेबसाइट का भी डाल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो किसी और का वेबसाइट का डालना चाहे वो डाल सकते हैं। मैं डाल दिया, यहाँ से करता हूँ सेव। अब अगर मैं डेमो पे क्लिक करूँगा तो वो काम करेगा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ एक बार रिफ्रेश, ये फिर से क्या है, ग्लिच आ गया इसमें, बट यहाँ पे वो डेमो वाला सेक्शन हमारा जो है वो गायब हो गया। हम इसको दोबारा एक बार चेंज करते हैं, मेन मेन्यू, पब्लिश,
सर्विस मेन्यू, पब्लिश, रिफ्रेश, ये आ गया। अब देखो, अब इसमें अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे ले जाएगा। सो आई एम क्लिकिंग ऑन इट। ना यू सी कि हम कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आ गए, ठीक है। तो देखो वहां से हमने क्लिक किया और सीधा इस पे देखा, हम कॉन्टैक्ट वाले पेज पे ऐसे पहुंच गए। सो लाइक दिस आप क्या करते हो, अपना इसके अंदर अगर चेंज करना लिंक तो आप कर सकते हो यहाँ से जाके, ठीक है। डेमो के अंदर जाके आप इस पर क्लिक करके आप इसके लिंक को चेंज कर सकते हो। तो ये कस्टम लिंक वाला सेक्शन होता है। कस्टम लिंक को हम इस तरीके से करते हैं। बाकी पेजेस का बता दिया, पोस्ट का बता दिया, कैटेगरीज का समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कैटेगरीज में कैटेगरीज जो यहाँ बनाएंगे वही दिखाई देगा। जैसे पेजेस में जो ऑलरेडी पेज बने वही दिखाई देता है, ऐसे ही पोस्ट में भी आपको बने बनाए जो पोस्ट होंगे वही दिखाई देंगे, कैटेगरीज में जो बने बनाए वही दिखाई देंगे। बस कस्टम में आप अपने हिसाब से बनाते हो। ऑलराइट, तो ये तरीका है हमारा जो एक हेडर है इसको चेंज करने का, डिटेल चेंज करने का। इसके अलावा फुटर में भी आप चाहो तो ऐसे ही फुटर में भी कर सकते हो जैसे हमने हेडर में चीज़ों को चेंज किया है, ठीक है। तो ये आप एक बार जरूर प्रैक्टिस